बात सोनम वांगचुक की। जब जंतर मंतर पर आंदोलन के नायकों की बात होगी तो सोनम वांगचुक का नाम ऊपर आएगा, क्योंकि नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन में अगर तेजी आई तो सोनम वांगचुक के अनशन शुरू करने के साथ अब 26 दिन बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है, तो सवाल यही है कि अब आंदोलन का क्या होगा और जिन शर्तों पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त क्यों नहीं आई, क्योंकि जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अब सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान पर क्या कहा और इस पर आंदोलन में आगे क्या होगा। वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन तोड़ा, अब आंदोलन का क्या होगा। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। सोनम वांगचुक ने शर्तों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त क्यों नहीं रखी। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला। वांगचुक की जिन शर्तों को सरकार ने माना, क्या आंदोलन का मकसद पूरा हो गया। रात के 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वेदांता अस्पताल के अंदर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाते हैं। इस वक्त अस्पताल में लद्दाख की एपेक्स बॉडी के 4 शीर्ष नेताओं की मौजूदगी भी रहती है, जबकि इससे ठीक पहले पीएम मोदी पेपर लीक को लेकर एक वीडियो जारी करते हैं और सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी देते हैं। अब बात टाइमिंग की आती है। आधी रात में सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाना, इसे किस तरह से देखा जाए। क्या जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सरकार पर भारी दबाव के तौर पर, या फिर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाने की बड़ी और कामयाब कोशिश के तौर पर? आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने क्या कहा। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा। सोनम वांगचुक ने सरकार से जिन शर्तों पर लिखित आश्वासन लेकर अनशन तोड़ा है, वो शर्तें भी आपको बताते हैं। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और मार्च में शामिल लोगों पर कोई नया पुलिस केस या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पेपर लीक के तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संसद में खुली चर्चा करने का लिखित आश्वासन उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई FIR इत्यादि नहीं करेंगे। जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक न सिर्फ जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के सूत्रधार हैं, बल्कि पेपर लीक के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन के बड़े नायक भी हैं। तो फिर क्या इन्हीं 3 शर्तों के साथ आंदोलन सिमट जाएगा?
क्योंकि 20 जून से शुरू हुआ ये आंदोलन 28 जून से सोनम वांगचुक के अनशन शुरू होने के बाद और तेज होता है। जंतर मंतर पर छात्रों से लेकर सेलिब्रिटीज और बड़ी हस्तियों का तांता लगना शुरू होता है और 18 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक के अनशन के 21वें दिन उन्हें मंच से उठाकर ले जाती है तो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों में एक आक्रोश सा भर जाता है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत लिप्के अनशन शुरू करते हैं। जब सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो सीजेपी और प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई की मांग करते हैं। साथ ही नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। और 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से संसद चलो मार्च शुरू होता है और इस मार्च में होता है छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों की इस भिड़ंत के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और भी तेज हो जाती है और साथ में विपक्ष भी इस विरोध प्रदर्शन के साथ जुड़ जाता है। भले ही सोनम वांगचुक अस्पताल में रहते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन में सोनम वांगचुक का नाम और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गूंजती है। इसके बाद सरकार की सीजेपी और सोनम वांगचुक से बात शुरू होती है। सीजेपी की मांग में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे ऊपर रहता है, जबकि सोनम वांगचुक की अनशन खत्म करने की शर्तों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हट जाता है। अब सवाल यही है कि वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से लिखित आश्वासन क्यों नहीं दिया। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और इसका जवाब खुद सोनम वांगचुक ने दिया है। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। तो सुना आपने, सोनम वांगचुक कहते हैं कि उनका दिमाग अलग तरह से चलता है। आखिर सोनम वांगचुक के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वांगचुक ने जो शर्तें सरकार से मनवाई हैं, वो सिर्फ अनशन खत्म करने के लिए हैं? क्या इस आंदोलन में वांगचुक को जो करना था वो कर चुके हैं? अब वांगचुक की पत्नी को भी सुनिए। हमारे लिए ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने, जो कि दोनों जो सरकार है और जो अपोजिशन है, सब ने मिल के ये डिसीजन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मॉनसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर 1 है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है। गीतांजलि कहती है कि देश जाग गया है, तो क्या सोनम वांगचुक पेपर लीक और देश के शिक्षा तंत्र के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए मैसेज दे चुके हैं?